हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर में हम लोग बाउंडेड फंक्शंस, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शंस, इनवर्स ऑफ फंक्शन, ये तीन टॉपिक कंप्लीट करेंगे और होमोजेनियस फंक्शन भी है। ये सब छोटे मोटे टॉपिक है। उसके पहले कल का होमवर्क अपन ले लेते हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म फंक्शंस का कॉम्पोजिट निकालना। अभी देखो, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये थोड़े मुश्किल होते हैं, इस पर टाइम लगेगा, तो आपको थोड़ा आराम से समझना चाहिए इसको, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग के 20-25 मिनट आपको काफी डिफिकल्ट लगेंगे आज के, हो सकता है नहीं भी लगे, ठीक है। बट लेट अस सी कि ये क्या होता है एग्जैक्टली। पहले अपने को फॉग एक्स निकालना था। अब देखो, एफ ऑफ एक्स दो रूप ले रहा है, या तो वन माइनस एक्स होगा अगर एक्स इस रेंज में फॉल करता है, तो वो एक्स स्क्वायर होगा अगर एक्स इस रेंज में, मतलब जीरो से बड़ा। तो जीरो से बड़े के लिए ये वाला फंक्शन है, जीरो से छोटे के लिए ये वाला फंक्शन है। आप चाहो तो इसको ग्राफ से भी कर सकते हो, बट ग्राफ से करने के लिए हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो फॉग एक्स अगर अपन निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फॉग एक्स निकालना बताता हूँ मैं। किसी ने निकाला ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स? किसी ने भी क्लास में ट्राई किया? लास्ट ईयर सब करके लाए थे, पूरी क्लास करके लाई थी, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। लास्ट ईयर भी काफी बच्चों ने किया था, लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर जब मैंने पढ़ाया था तब लाइव क्लासेस चलती थी, मतलब फिजिकल क्लास। पूरी क्लास करके लाई थी, अलग ही जोश था उस क्लास में। एक ही बच्चा किया यार, ऐसे मत करो यार, करके आना चाहिए था आपको पूरा, मतलब एक अपने तरफ से आप दिखाओ एंथुसियाज्म, मैं बता रहा हूँ। किया है, चलिए, काफी बच्चे कह रहे हैं कि किया है, बट काफी बच्चों ने नहीं भी किया है। चलो, मैं स्टार्ट करता हूँ, बट करना चाहिए था आपको। अगर आपने किया नहीं है इसका मतलब आपने नोट्स रिवाइज नहीं करे, ठीक है। इसका मतलब आपको बहुत बहुत जल्दी मेरे से डांट पड़ सकती है, ठीक है। वो वाला समय भी आएगा जब आपको मेरे से डांट पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। ऑनलाइन में वीडियो ऑन करवा करवा के डांटता हूँ बच्चों को, ठीक है। आप चाहो तो देख सकते हो, बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग्स जो है ना लास्ट ईयर की, तो वीडियो ऑन करवा करवा के डांटा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ अभी वैसा करे, बट फिलहाल अभी देखते हैं। आंसर होगा तो कंफर्म करा दो ना। आंसर है मेरे पास, मैं सॉल्व ही कर देता हूँ ना, मैच कर लेना, क्या दिक्कत है। देखो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालते हैं अपन। सबसे पहले आपको एफ के अंदर जी डालना है, तो एफ फंक्शन को पकड़ो। एफ फंक्शन में दो ब्रांच है, जो भी इनपुट डालते हैं उसका वन माइनस आ जाता है, या फिर उस इनपुट का स्क्वायर आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द इनपुट इज लेस देन इक्वल टू जीरो और द इनपुट इज ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, तो एफ ऑफ एक्स दो रूप लेगा। सबसे पहला रूप एफ ऑफ एक्स जो ले सकता है वो ये है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला रूप जो एफ ऑफ एक्स ले सकता है वो ये है कि इधर वो हो जाएगा, जो भी इनपुट डालो वन माइनस इनपुट, मतलब अगर अपन ने इनपुट जी ऑफ एक्स डाला तो वन माइनस जी ऑफ एक्स हो जाएगा। इफ जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, या तो फिर हो जाएगा जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब इनपुट का स्क्वायर, राइट। तो इनपुट अभी जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। समझ में आता है क्या अपने को यहाँ तक? अगर इनपुट मतलब जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ तक तो मेरे को लगता है कि किसी को भी दिक्कत नहीं जा रही होगी, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अभी हमने इनपुट की तरफ थोड़ी सी नजर डाली तो हमको पता चला कि इनपुट जी ऑफ एक्स है। हमने सोचा जी ऑफ एक्स क्या है, हम गए क्वेश्चन में, हमने देखा अच्छा जी ऑफ एक्स ये है। मतलब जी ऑफ एक्स जो है वो अपने आप में उसके दो दो वर्जन चल रहे हैं, दो ब्रांच चल रही है उसकी, दो रूप ले रहा है वो। पहला रूप ये है जी ऑफ एक्स का कि अगर वो वन से छोटा हुआ तो वो माइनस एक्स हो जाएगा, मतलब वट एवर द इनपुट यू आर गिविंग टू जी, जी को आप जो भी इनपुट दोगे वो उसका नेगेटिव कर देगा, या तो उसका नेगेटिव करके वन ऐड कर देगा। ये माइनस एक्स प्लस वन लिखा हुआ है, ऐसे सोचो इसको। या तो वो नेगेटिव कर देगा या तो नेगेटिव करके वन ऐड कर देगा। वो डिपेंड करता है कि इनपुट क्या है। अगर इनपुट वन से छोटा हुआ तो नेगेटिव, वन से बड़ा हुआ या बराबर हुआ तो नेगेटिव प्लस वन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन जी के अंदर क्या रहा है। तो जी भी दो दो रूप ले सकता है, तो अपने को जी के दोनों रूप को कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, जी का पहला रूप क्या है? देखिए बेटा, जी ऑफ एक्स इज आइदर माइनस एक्स या फिर जी ऑफ एक्स इज आइदर वन माइनस एक्स। या तो माइनस एक्स होगा या तो वन माइनस एक्स होगा, ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अपन क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, मतलब पहले आप मेरे को देख लो लिखते हुए। जी ऑफ एक्स अगर वन माइनस सॉरी वन माइनस जी ऑफ एक्स अगर माइनस एक्स हो जाता है तो यहाँ पर हर जगह माइनस एक्स रख देते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं अच्छे से बता देता हूँ, कल अपन ने जो देखा था उसमें आप हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो। एक बार और देख लो, जहां जहां जी ऑफ एक्स दिख रहा है वहां वहां माइनस एक्स रख दो, है ना। लेकिन ध्यान रखना इस बात का, ये माइनस एक्स इसी शर्त पे होता है कि एक्स वन से छोटा होना चाहिए, तो एक्स वन से छोटा वाली बात अपन बाद में लिख लेंगे।
तो यहाँ पर जी एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दो, तो वन माइनस, यहाँ वन माइनस जी एक्स है ना, जी एक्स की जगह देखो मैंने माइनस एक्स डाल दिया, ठीक है। इफ यहाँ पे भी जी ऑफ एक्स की जगह क्या डाल देंगे बेटा, माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। लेकिन जी ऑफ एक्स ये वाला रूप तब लेता है जब ओरिजिनली एक्स वन से छोटा हो। तो ये भी अपने को लिखना पड़ेगा कि इंटरसेक्शन एक्स इज लेस देन वन एंड एक्स इज लेस देन वन, ऐसा एंड करके भी लिख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है मुझे इस बात से। इज इट ओके? बराबर है? अभी एकदम सही हो गया, खत्म। ये पूरा ब्रांच, अरे देखो इधर, ये पूरा ब्रांच मैंने यहाँ पे छाप दिया, छापा। जी ऑफ एक्स की जगह हर बार मैंने माइनस एक्स डाल दिया, देखो माइनस एक्स माइनस एक्स। और फिर ये भी देखा कि माइनस एक्स ये इस शर्त पे होता है कि एक्स वन से छोटा होना चाहिए, ये वाली शर्त भी आपको यहाँ पे लगानी है, ठीक है। और सबके सब सारे के सारे एक साथ वैलिड होने चाहिए, इसलिए अपन ने एंड लगाया, ठीक है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, ये बस पहली बार में डिफिकल्ट लगता है, दूसरी बार में बहुत आसान लगता है। अच्छा दूसरा देखते हैं अपन, व्हाट शुड बी डू बेटा। यहाँ पे देखिए जी ऑफ एक्स की जगह आप वन माइनस एक्स भी डाल सकते हो, लेकिन वन माइनस एक्स, चलो पहले ये पूरी, इस पूरे में हर जगह वन माइनस एक्स डाल देते हैं। तो वन माइनस, यहाँ पे जी ऑफ एक्स आया, यहाँ पर भी मैंने वन माइनस एक्स डाल दिया। इफ यहाँ पर भी जी ऑफ एक्स आया, यहाँ पर भी वन माइनस एक्स डाल दिया। वन माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। और अपने को पता है कि जी ऑफ एक्स वन माइनस एक्स एक्चुअल में तब होगा जब एक्स वन से बड़ा हो या बराबर हो। तो ये तो अपने को लिखना ही पड़ेगा कि इन सबके साथ साथ there should be a condition that x must be greater than or equal to 0. Is it fine? बस खत्म। यहाँ पे electricity कट गई। नीचे आ जाइए। अब हम अगर नीचे आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि दूसरी ब्रांच है, दूसरी ब्रांच में हमको दिखता है कि either this is g of x का होल स्क्वायर, मतलब इट इज g of x का होल स्क्वायर। नाउ g of x पे अपन जाएंगे तो पता चलेगा कि अच्छा g of x ये है या ये है। तो अपन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करें, कौन सा जी ऑफ एक्स ले, तो हम दोनों ले लेंगे, क्या दिक्कत है, इसकी भी दो ब्रांच बना दो। तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक टू ब्रांचेस, इसकी दोनों ब्रांचेस ले लेंगे कि आइदर जी ऑफ एक्स, आइदर जी ऑफ एक्स जो है वो माइनस एक्स बन जाएगा, या फिर जी ऑफ एक्स वन माइनस एक्स बन जाएगा। यार देखो, अगर जी ऑफ एक्स माइनस एक्स बना तो आप हर जगह माइनस एक्स डाल दो ना, जहां जहां जी एक्स दिख रहा है वहां माइनस एक्स डाल दो, बेहद आसान। तो इसको पूरा छाप दो, पूरा छाप दो यहाँ पे। और फिर एंड वाली कंडीशन बाद में एक और लगाना है मेरे को। तो यहाँ पे जी एक्स की जगह माइनस एक्स डाल रहा हूँ, देखना है ना, माइनस एक्स डाल दिया मैंने। इफ माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, जी ऑफ एक्स माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स वन से छोटा हो, तो ये बात तो अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एंड एक्स मस्ट बी लेस देन वन, ये तो होना ही चाहिए, ये तो इस ब्रांच की कंडीशन है। इस ब्रांच में जो लिखा है उसको अपन ने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एज इट इज। लेकिन इस ब्रांच को ट्रू होने के लिए ये कंडीशन भी सही होना चाहिए कि एक्स वन से छोटा होगा, एक्स वन से छोटा होगा तभी जी ऑफ एक्स ये वाला रूप ले पाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात में, दूसरी कंडीशन में जी ऑफ एक्स वन माइनस एक्स बन रहा है, तो यहाँ पे जहां जहां जी एक्स दिख रहा है वहां पे वन माइनस एक्स डाल दो। वन माइनस एक्स डाल दिया, उसका स्क्वायर। यहाँ पे जी ऑफ एक्स की जगह वन माइनस एक्स डाल दो, वन माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। एंड अब जी ऑफ एक्स वन माइनस एक्स कब बनता है, जब एक्स वन से बड़ा हो। ध्यान रखना है, इसका है ना, एक ही कंडीशन है, पहला ब्रांच जब वन से छोटा, जब दूसरा ब्रांच जब वन से बड़ा। तो ये वन से बड़ा या बराबर, खत्म। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मजदूरी है। मजदूरी हर इंसान कर सकता है भाई, मजदूरी गधा भी कर सकता है, ठीक है। हम लोग गधे नहीं है, हम लोग बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग मजदूरी करेंगे अच्छे से। देखिए फॉग एक्स, फॉग एक्स को हमने क्या लिख दिया, देयर देयर आर पॉसिबल पॉसिबल फोर ब्रांचेस, तो ये फोर ब्रांचेस में लिख देता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से अभी पूछ लो, क्योंकि क्या होगा ना कि अब बाद में पूछोगे तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। कोई डाउट हो यहाँ तक, कोई भी स्टेप में, तो मेरे से अभी पूछ लो। मैं आपको 30 सेकंड्स का ब्रेक भी दे रहा हूँ कॉपी करने का, फिर इसके बाद मजदूरी अपन कर लेंगे। जस्ट कैलकुलेशन बचती है अब, ठीक है। लिख लो पहले कम से कम, अगर डाउट नहीं है तो लिख तो लो कम से कम। हाँ जी, अब देखेंगे अपन, मैं जिस भी बच्चे का नाम लूंगा वो मुझे बताएगा। चलो छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ, बेकार में टाइम वेस्ट होगा।
देखना आप लोग है ना, समझने की कोशिश करना, मैं ओरली करूंगा, रोने मत लग जाना। देखो माइनस एक्स लेस देन जीरो मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। ये बोल रहा है एक्स जीरो से बड़ा, ये कह रहा है वन से छोटा। मन में कर सकते हो, जीरो से बड़ा और वन से छोटा, कॉमन क्या है, एक कह रहा है जीरो से बड़ा, एक कह रहा है वन से छोटा, मतलब जीरो से वन। कैन यू राइट इट? आई होप आप इतना तो लिख सकते हो। तो पहले वाली कंडीशन आ रही है एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन। अच्छा, जीरो और वन में कहाँ क्लोज है, जीरो से बड़ा या बराबर, मतलब बराबर तो हो रहा है जीरो पे, तो यहाँ क्लोज आएगा, और वन से छोटा मतलब यहाँ पे ओपन आएगा। ठीक है। अच्छा, इधर देखो क्या आ जाएगा, वन माइनस माइनस एक्स मतलब वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स, और यहाँ पे इफ लिख दो अंग्रेजी में, बस खत्म। पहली ब्रांच तैयार है अपनी। दूसरी ब्रांच, यहाँ पे बोल रहा वन माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, तो क्या आप इसको एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कह सकते हो? बिल्कुल। क्या आप इसको ये कह सकते हो कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन? व्हाई नॉट? एक्स वन से बड़ा और एक्स वन से बड़ा, क्या बात है, दोनों सेम चीज का इंटरसेक्शन वही आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड में, इफ एक्स इज वन से बड़ा, वन से बड़ा मतलब कहाँ तक, वन से इंफिनिटी, और वन पे क्लोज था है ना। अच्छा, ये ब्रांच क्या बनती है, ये ब्रांच बनती है वन माइनस वन दैट इज जीरो, और फिर माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये प्लस एक्स बन जाएगी। प्लीज राइट डाउन, यहाँ तक लिखिए आप। थर्ड ब्रांच पे आ जाते हैं। ओके, इधर आ जाइए। वन से बड़ा, हाँ इधर देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर मतलब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही होगा। इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे अपन। माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो मतलब एक्स इज लेस देन जीरो, एंड एक्स इज लेस देन वन। तो ये कह रहा है कि जीरो से छोटा, ये कह रहा है वन से छोटा, कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा ना यार, लिख के देख लो, जीरो वन, एक कह रहा है जीरो से छोटा, और एक कह रहा है, एक मिनट रुक जाओ, एक कह रहा है वन से छोटा। सॉरी, कॉमन आएगा है ना, माइनस इन्फिनिटी से जीरो आएगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो। ठीक है, जो जोश में मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया था, लिख लो इसको है ना, सही कर लो। और लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला देखेंगे अपन, वन माइनस एक्स, तो वन माइनस एक्स को मैं एक्स माइनस वन ग्रेट लेस देन जीरो लिख दूं, मतलब एक्स इज लेस देन वन लिख दूं डायरेक्टली। तो यहाँ एक्स इज लेस देन वन लिख दो, वन से छोटा और वन से बड़ा, ये तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, इसमें फाइव आ जाएगा। अरे, एक कह रहा वन से छोटा, एक कह रहा वन से बड़ा, एक क्या बात है, कुछ कॉमन थोड़ी आया, दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं ना। आप चाहे तो ड्रॉ करके देख लो, यहाँ पर आएगा फाइव, हालांकि फंक्शन होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, बट ये वाली ब्रांच को पूरा ही काट दो, क्योंकि कोई भी ऐसा एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके लिए ये ब्रांच ट्रू हो जाएगी। बताइए मैच करके किसने किसने किया था, अमर, अद्वैत, तेजस, आप लोगों ने बताया था। टेल मी, क्या आपका आंसर यही आया है? हाँ बोलो अमर, मैच हो रहा है अमर? बोल के बता सकते हो यार आप लोग। हाँ सर, हो गया। मैच हो रहा है ना, बोल के बता दिया करो, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। टॉपिक मुश्किल है भाई, आसान नहीं है। एक और करें आगे वाला, कर लेते हैं, व्हाई नॉट। पहले इसको लिख लो आराम से, टेक योर टाइम एंड राइट इट डाउन। अच्छा, आपका जो लेक्चर अपलोडिंग वाला काम रहेगा वो हमेशा इवनिंग बैच के बाद में होगा, ठीक है? तो इवनिंग बैच जैसे ही खत्म होती है उसके बाद का टाइमर मेरा सेट हो जाता है यूट्यूब पे, तो जैसे ही खत्म होगी आपका वैसे ही लेक्चर आएगा, ऐसे दोनों का साथ में नहीं डाल सकता, या आप उनसे पहले नहीं डाल सकता मैं, ठीक है? और एक ही वीडियो आएगा, दोनों के नहीं आएंगे वीडियो, सिर्फ आपका ही वीडियो आएगा, उनका भी आएगा लेकिन वो ऐप पे रहेगा, बस कोचिंग के ऐप पे रहेगा, ऐसे नहीं अवेलेबल रहेगा आपको यूट्यूब पे। अच्छा, गोफेक्स की बात कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए गोफेक्स निकालना है आपको, अगर सेकंड वाला कर लिया, मैच कर लेंगे। अच्छा, ये वाला एक बार देख लो, किसी को भी कोई भी स्टेप पे किसी पे भी प्रॉब्लम मेरे को बता दो, है ना। लेंदी है भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने तो आपको फिर भी आधे पेज में करके बता दिया है। अच्छी अच्छी बुक्स इसको पूरा एक पेज में सॉल्व करती है।
क्योंकि वो लोग ज्यादा स्टेप्स लेते, धीरे धीरे समझाते। वो भी अच्छी बात है, वैसा हम कर सकते थे, बट मेरे को ना उसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन सर सही में आते हैं क्या? यार आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, ऐसा मेंस में मुश्किल है आना, एडवांस में जरूर आ सकते हैं। ठीक है, गॉफेक्स मतलब जी के अंदर है। जी फंक्शन क्या बेटा? ये कर लोगे ना गॉफेक्स खुद से? कर लेना यार अब तो मेरे को पता है आप लोग डेफिनेटली खुद से कर लोगे। मैं आपको स्टार्टिंग वाली स्टेप करके देता हूँ बस। यहाँ पे एफ डालना है आपको, एक्स की जगह हर जगह एफ ऑफ एक्स डालना है। तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां पे एफ ऑफ एक्स डाल दो। यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे वन माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो गॉफ एक्स हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से। ज्यादा मैंने बड़ा ब्रांच बना दिया। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, तो गॉफ एक्स हो जाएगा या तो, भूल गया मैं क्या था, माइनस एफ ऑफ एक्स या तो वन माइनस एफ ऑफ एक्स। माइनस एफ ऑफ एक्स, उसमें कंडीशन क्या थी? अगर इनपुट वन से छोटा है तो, मतलब इनपुट क्या है इस बार? एफ ऑफ एक्स। वो अगर वन से छोटा हो गया तो, और वन माइनस एफ ऑफ एक्स, अगर इनपुट मतलब एफ ऑफ एक्स वन से बड़ा या बराबर है तो। अभी इनपुट क्या है बेटे? इनपुट है एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे दो रूप ले सकता है। तो एफ ऑफ एक्स जो पहला रूप ले रहा है वो क्या है? जो पहला रूप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ले रहा है, अपन जाते हैं एफ ऑफ एक्स के फंक्शन में, देखो क्या है। ये रहा एफ ऑफ एक्स, या तो वो वन माइनस एक्स बनेगा या तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो वन माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स बनेगा वन माइनस एक्स, या तो एफ ऑफ एक्स बनेगा एक्स स्क्वायर। छाप दो पूरा, है ना, एज इट इज। देखो कैसे छापेंगे। एफ ऑफ एक्स बनेगा वन माइनस एक्स, मतलब आप यहाँ पर हर जगह वन माइनस एक्स डाल दो। तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह वन माइनस एक्स डाल दिया, और इफ यहाँ पे भी डाल दिया वन माइनस एक्स। ठीक है, तो वन माइनस एक्स लेस देन वन। लेकिन ये एफ ऑफ एक्स बनता कब है? इसकी भी तो एक कंडीशन है भाई। ये कहता है कि मैं एफ ऑफ एक्स, सॉरी, वन माइनस एक्स तब बनूंगा जब एक्स जीरो से छोटा होगा या बराबर होगा। तो वो भी आपको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू जीरो। इज दैट ओके? दूसरी बात, ये एक्स स्क्वायर बनेगा, तो पूरी ब्रांच को छाप दो एज इट इज। जहां जहां एफ एक्स दिख रहा है वहां एक्स स्क्वायर डाल दो। तो माइनस एक्स स्क्वायर, इफ एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर डाल दिया, एक्स स्क्वायर इज लेस देन वन। एंड ये इसके लिए भी कंडीशन है ना, ये एक्स स्क्वायर ऐसी थोड़ी मुंह उठा के हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ये तब होगा जब एक्स पॉजिटिव है। तो ये बात भी ट्रू होनी चाहिए कि एक्स पॉजिटिव रहना चाहिए, तभी ये एक्स स्क्वायर वाला रूप ले पाएगा। तो इसमें एंड लगाया, ये तो होना ही चाहिए, और साथ में ये भी होना चाहिए साइमल्टेनियसली। एंड का मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन। ये दो ब्रांच हो गई। आप इसको प्लीज सॉल्व करके मेरी हेल्प करना, मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। नीचे आ जाते हैं, इधर आ जाइए। अब एफ एक्स की जगह फिर से दो रूप हो सकते हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो पहला रूप ये लेगा एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स, और दूसरा रूप लेगा एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर। ये वन माइनस एक्स बना अगर, तो ये चीज कैसे दिखेगी? पूरा छाप देते हैं, जहां जहां एफ एक्स है वहां वन माइनस एक्स डाल दो। इफ यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स की जगह वन माइनस एक्स डाल दो, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। इज दैट ओके? हाँ, लेकिन ये वन माइनस एक्स बनता कब है? इसकी इनिशियल ये वाली जो कंडीशन होती है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, वो भी होना चाहिए। तो वो लिखते हैं यहाँ पे, एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। वही वाली बात है ना, ये वन माइनस एक्स तब बनेगा जब एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, और दूसरा जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसको याद रखना मैंने, आगे मैं इसको डायरेक्टली लिख दूंगा। अगर ये एक्स स्क्वायर वाला रूप लेता है तो यहाँ पर हर जगह आप एक्स स्क्वायर डाल दो। ठीक है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, इफ यहाँ पर भी डाल दो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। एंड इसकी कंडीशन ये भी रहती है कि एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। यहाँ लिखा था ना मैंने, बस खत्म हो गया। ये आपका क्वेश्चन 90% खत्म हो चुका है। 10% इज जस्ट द कैलकुलेशन, विल डू दैट। देखो कर लेते हैं इसका, जल्दी से बताइए। वन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन वन, वन से वन काटा। माइनस एक्स लेस देन जीरो, नहीं देख रहे हो आप लोग, कोई नहीं देख रहे हो, आगे देखो, सब आगे देखो। हाँ, वन से वन काटा, माइनस एक्स लेस देन जीरो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा, मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये बोल रहा है एक्स जीरो से बड़ा, ये बोल रहा है एक्स जीरो से छोटा। हमने बोला पागल हो गए हो क्या? ऐसा थोड़ी होता है, कद्दू मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो मतलब पहली वाली ब्रांच बनेगी ही नहीं, आप उसको लिखना मत। लेकिन चलो मैं लिख देता हूँ, गोफेक्स कैन टेक सेवरल ब्रांचेस, जिसमें से पहली ब्रांच है वो आप लिखो ही मत क्योंकि कद्दू आ गया, बट फिर भी मैंने लिख दिया जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। इफ एक्स बिलोंग्स टू फाइव, मतलब एक्स, कोई भी एक्स की ऐसी वैल्यू नहीं जिसके लिए ब्रांच ये बन जाए। आगे बढ़ते हैं।
एक्स स्क्वायर, ये वन को इस तरफ, इधर देखो ये वन को इस तरफ बुला लो तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, फैक्टराइज करेंगे तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू लेस देन जीरो, तो एक्स माइनस वन से वन आ जाएगा, माइनस वन से वन और जीरो से बड़ा कॉमन क्या आएगा, जीरो से वन, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन। पुश करो अपने अपने ब्रेन को, पुश करो भाई, जल्दी जल्दी करने के लिए, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए अपने आप को पुश करो, ठीक है। वन माइनस एक्स, फिर से वन वन कटेगा, वन वन कटेगा तो माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ये बोल रहा है एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, ये भी कह रहा है एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, क्या बात है, दोनों खुश, दोनों का कॉमन वही आएगा, एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो, तो इसके लिए जो ब्रांच बनेगी वो क्या बनेगी, वन माइनस एक्स मतलब प्लस एक्स, ठीक है। बहुत फास्ट हो रहा है क्या, नहीं आई डोंट थिंक इतना फास्ट है। यहाँ पे आ जाइए, इसका भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका आंसर मैं ओरली लिख सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं शराफत के नाते यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, इसका और जीरो ग्रेटर देन जीरो, वन टू इन्फिनिटी, देखो ये नेगेटिव वाले का तो कुछ कॉमन आने वाला नहीं है, ये कह रहा है वन टू इन्फिनिटी, ये कह रहा है जीरो टू इन्फिनिटी, कॉमन क्या आएगा बेटे, कॉमन आएगा वन टू इन्फिनिटी, तो लास्ट वाले का आ जाएगा कॉमन वन टू इन्फिनिटी, ठीक है। मैंने जानबूझ के फास्ट किया है, अगर आपकी हवाइयाँ उड़ रही है इसका मतलब थोड़ा सा आपको कैचअप करना जरूरी है, ठीक है। मैं चाहूँ तो धीरे भी पढ़ा सकता हूँ, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बहुत आराम आराम से किया, लेकिन अगर मैच हो रहा है आपका तो इट्स अ गुड न्यूज, ठीक है। कितना टाइम लगा मेरे को सॉल्व करने में, एज अ बिगिनर अगर मैं आपको बताऊं तो इट विल टेक एटलीस्ट 7 to 10 मिनट्स, बट एज अ प्रो अगर मैं करता हूं तो इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स। मान लो एडवांस में क्वेश्चन आ ही गया, क्या कर लोगे, बनाना पड़ेगा, हो सकता है ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, आप ये सारे ग्राफ बना लोगे, अच्छा इसको सजा के अच्छे से लिख लेना, सजा के लिखा नहीं है मैंने, आप लोग सजा के इसको लिख लेना प्लीज, ठीक है। सेकंड भी मैच हो गया, कैलकुलेशन को ओरल करो, फास्ट करो, बी एज फास्ट एज यू कैन यार, है ना, जितना फास्ट होगे उतना जल्दी आपका, अब देखो यार सिलेक्शन ऐसी होता है ना, स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ लोग होते हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है लेकिन धीरे धीरे करते हैं, है ना, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो सब जानते हैं लेकिन क्या स्पीड बहुत स्लो होती है, उसको इम्प्रूव करो आप। अच्छा ग्राफिकली लेट अस सॉल्व दिस, मैंने आपको जैसा कि बोला था 20 मिनट आपके स्टार्टिंग के जो है इसी में जाएंगे, लेकिन मैं आपके लिए खास मेथड लेके आया हूँ, मेथड नंबर 2, जो कि अपना काम बहुत आसान बना देगी। तो सर आपने ये पहले क्यों नहीं बताया, अरे यार समझो ना, हर किसी को ग्राफ थोड़ी आता है और हर क्वेश्चन का ग्राफ बनाना संभव थोड़ी होता है, अभी मैं कल को आपको ऐसा फंक्शन दे दूंगा साइन ऑफ लॉग एक्स, बना ही नहीं पाओगे ग्राफ, कहाँ से बना दोगे भाई, समझ रहे हो, तो हर फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हम इसको ऐसे भी करना हमको आना चाहिए, इसको सजा के लिख देना है ना, मतलब जैसे कि सबसे पहले आएगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो, फिर आएगा जीरो टू वन, फिर आएगा वन टू इन्फिनिटी, सीक्वेंस जो होना चाहिए ना बच्चों, सुनो पहली बात, ये वाली ब्रांच सबसे पहले लिखनी चाहिए क्योंकि ये वाले एक्स के वैल्यू सबसे पहले आएंगे नंबर लाइन में, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, फिर आएगा जीरो से वन, फिर आएगा वन से इन्फिनिटी, समझ में आ रहा है, तो वो सजा के अच्छे से उसको लिख लेना, ऑप्शन में आपको वैसे भी अवेलेबल रहेगा। आई होप वी आर क्लियर विद दिस, ग्राफिकली अपन इसको सॉल्व करते हैं, गॉफ एक्स को, सेम क्वेश्चन, मेथड 2, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को अपन ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा मैं ऊपर वाले जो फंक्शंस है ना उनको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है, उसमें आपको भी दिक्कत जा रही होगी, स्क्रीन जितना कम मूव करता है ना उतना आसान होता है स्टूडेंट के लिए, तो अभी ये चीज आप समझ लो कि मैंने इसको दोबारा छाप दिया है, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, अब देखो आपको गॉफ एक्स निकालना है, आप फॉग एक्स भी निकाल सकते हो, मैं गॉफ निकाल के बता देता हूँ, लिखिए स्टेप्स, ग्राफिकली सॉल्व करने का स्टेप्स, पहला है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इनपुट फंक्शन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इनपुट फंक्शन, ऑलवेज इनपुट फंक्शन का ही ग्राफ बनेगा, बाकी किसी का नहीं बनेगा। सेकंड, सेकंड में लिखवा देता हूँ, आपको समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है, मैं जब तक समझाऊंगा नहीं आपको नहीं आएगा, लिख लो पहले ना, अंग्रेजी में बस लिख के रख लो, बाद में आ जाएगा समझ में। यूज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन टू गेट functions and their intervals and their intervals। थर्ड होता है रीअरेंज, ठीक है,
तो ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, बट मैंने फिर भी लिखवा दिया। रीअरेंज मतलब यार जो छोटा इंटरवल जो पहले आ रहा है ना एक्स एक्सिस में, उसको पहले लिखो। अब ये स्टेप्स जो है इनका अचार डालो आप, कुछ मतलब ऐसा अंग्रेजी में अपने को कभी समझ में आया नहीं, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। सबसे पहले आपको अगर गॉफेक्स निकालना है, अच्छा लिख लो पहले ना, लिख लो लिख लो, जबरदस्ती फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। आगे बढ़े। ओके, तो देखिए गॉफ एक्स अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले आप है ना ये देखिए कि फर्स्ट स्टेप क्या है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ इनपुट फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स। इस क्वेश्चन में एफ एक्स इनपुट फंक्शन, तो आप है ना एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे। जे एक्स का ग्राफ आपको बनाना ही नहीं है, कभी नहीं बनाना है, बस इनपुट फंक्शन इस पर्टिकुलर केस में आपको इनपुट जो मिल रहा है उसका ग्राफ बना दो। मैंने क्या करा, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश करी। ये रहा इनपुट फंक्शन एफ ऑफ एक्स, बना दो ग्राफ। देखो इधर इनपुट फंक्शन क्या है, व्हाट इज इनपुट फंक्शन, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। अभी देखो इनपुट फंक्शन क्या है, इनपुट फंक्शन बोल रहा है कि ये बनेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर x 0 से बड़ा है, यार y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो हर बच्चा जानता है कि ये वाला ग्राफ होता है। देखना ध्यान से ना, ये वाला ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज द ग्राफ। ये होता है ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन आपको सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के लिए चाहिए। मतलब जब x 0 बड़ा होगा तो आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ चाहिए। तो x 0 से बड़ा होगा मतलब ये 0 से आगे, सही बात है। तो 0 से पीछे वाले ग्राफ की जरूरत नहीं है अपने को, हटा दो। 0 से आगे के लिए एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो 0 से आगे के लिए फंक्शन क्या बेटा, एक्स स्क्वायर है। अच्छा 0 के पीछे क्या है ये, देखते जाओ पहले ना, लिख लेना आराम से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लिखने में। 1 - x, 1 - x का ग्राफ तो कोई भी बना लेगा, लेकिन यहाँ पे देखना 0 इंक्लूडेड है। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर आप आगे देखोगे तो 2 सेकंड में समझा दूंगा मैं आपको। हाँ जी, ये देखिए ये वाला जो ग्राफ है ना, ये होता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और इसमें +1 कर दिया अगर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको 1 यूनिट आप ऊपर ले जा लोगे। तो इसको 1 यूनिट ऊपर ले जा लो, ले जा लिया। बस -x + 1, यही तो बन गया, यही तो चाहिए आपको भाई। 1 - x मतलब क्या होता है, -x + 1, मतलब y इक्वल टू -x ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर खिसका दो, बन गया आपका ग्राफ। और क्या ही चाहिए जिंदगी में बताओ। अच्छा ग्राफ जो बन गया है, लेकिन अपने को ग्राफ जो चाहिए वो 0 से छोटा चाहिए। x जब 0 से छोटा हो ना, मतलब ये 0 के बराबर, रुको यार ये हैंग हो गया। हाँ जी, 0 से छोटे के लिए चाहिए, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक के लिए, मतलब ये डार्क करना पड़ेगा, 0 इंक्लूडेड है। तो 0 पर जो वैल्यू आ रही है वो ये है, और ये भी इंक्लूडेड है। यहाँ से लेकर पीछे तक का पूरा ग्राफ चाहिए अपने को, बस आगे का ये वाला ग्राफ नहीं चाहिए अपने को। तो ये ग्राफ हटा देते हैं, है ना, ये हटा दो, पीछे वाला ग्राफ ले लो बस। इज दैट ओके, ये पीछे वाला ग्राफ ले लिया ना मैंने, ये आपका फाइनल ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का। अच्छा ये वाली लाइन क्या होगी, ये वाला पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, चेक करो। दिस इज वाई इज इक्वल टू 1 - x। बेटे यहाँ 0 डालो, पुट करो ना 0, तो 1 - 0 कितना आएगा, 1। ये पॉइंट है 1, तो मैं यहाँ पे ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ। दिस इज y इज इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज y इज इक्वल टू 1, इज इट ओके, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सर अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तो अपन ने ग्राफ बनाया इनपुट फंक्शन का, 2 सेकंड लगता है ग्राफ बनाने, ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। अब देखो अपने को क्या करना है, जी ऑफ एफ एक्स लिखना है, स्टेप 2। स्टेप 2 लिखो आप, जी ऑफ एफ एक्स, गॉफ एक्स, मतलब जी के अंदर एफ ऑफ एक्स। ये स्टेप नंबर 1 थी, हो गई। स्टेप नंबर 2, गॉफ ऑफ एक्स, ठीक है। गॉफ एक्स मतलब जी के अंदर आपको एफ एक्स डालना है।
तो जी फंक्शन क्या है बेटे, जी फंक्शन है ये, मतलब अगर आप जो इनपुट डालोगे उसका नेगेटिव आ जाएगा, अगर x 1 से छोटा है तो, मतलब इनपुट अगर 1 से छोटा है तो इनपुट का नेगेटिव। तो इनपुट जो है एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स जो है इनपुट है ना, तो इनपुट अगर 1 से छोटा है तो इनपुट का नेगेटिव आ जाएगा आंसर, ठीक है। और अगर इनपुट 1 से बड़ा है या बराबर है तो आंसर आएगा 1 माइनस इनपुट, ठीक है। तो इनपुट अगर 1 से बड़ा है या बराबर है तो आंसर आएगा 1 माइनस इनपुट। चमका, चमका लो भाई जल्दी से। बहुत बढ़िया। अब हम लोग है ना सेकंड स्टेप को स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है समझाता हूँ मैं आपको, पहले ये बना लो अच्छे से। लिखो गॉफ एक्स। हाँ, अब आपको लिखना छोड़ देना है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। खैर ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखो इधर क्या लिखा है, एफ एक्स लेस देन 1, ठीक है। एफ ऑफ एक्स अगर 1 से छोटा हुआ, अब देखो फंक्शन जो है ना आपका, उसको समझा देता हूँ। इधर देखो हर कोई, ये वाला फंक्शन क्या है, ये एफ ऑफ एक्स है। तो इसमें जो आंसर आ रहा है आपका आउटपुट, ये सारे आउटपुट एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज है, सही बात है। तो ये जो 1 मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन बना रखा है, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, समझ में आ रहा है। तो एफ ऑफ एक्स 1 के ऊपर, 1 के ऊपर कौन कौन सा वैल्यूज, कौन कौन सा ग्राफ पकड़ रहा है, ये वाला ग्राफ पकड़ रहा है 1 के ऊपर, और ये वाला ग्राफ पकड़ रहा है 1 के ऊपर, और 1 से नीचे वो ये वाला ग्राफ ले रहा है बस, ठीक है। और अपने को एक्चुअल में क्वेश्चन में वही चीज करना है। देखो एफ ऑफ एक्स अगर 1 से छोटा हुआ, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, वाई, यही तो है एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स 1 से छोटा हुआ मतलब नीचे, इसके ये डॉटेड लाइन के नीचे देखो, डॉटेड लाइन के नीचे एफ ऑफ एक्स अगर 1 से छोटा हुआ तो कौन सा ग्राफ पकड़ेगा, ये वाला ग्राफ पकड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है सबको? ये वाला ग्राफ पकड़ेगा। अच्छा, एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आर्या ये बताओ मुझे कि ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या इनपुट डालेंगे कि अपने को आउटपुट 1 मिल जाए। 1 डालेंगे। तो ये वाला पॉइंट ना 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, ठीक है, थैंक्स। तो ये वाला पॉइंट 1, 1 है, ध्यान रखना है ना, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन लिख देता हूँ मैं। अभी ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स 1 से छोटा हुआ मतलब इस डॉटेड लाइन के नीचे, तो इस डॉटेड लाइन के नीचे अपने को ये ऑरेंज हिस्सा मिलेगा ग्राफ का, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स अगर 1 से छोटा हुआ तो आपका एफ ऑफ एक्स जो होगा वो कौन सा ग्राफ पकड़ रहा है, ये ऑरेंज वाला। व्हाट इज दिस ऑरेंज वाला ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 1 से छोटे के लिए एफ ऑफ एक्स कौन सा रूप लेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स की जगह आप एक्स स्क्वायर डाल दो, एक माइनस पहले से था तो वो माइनस को तो आप लगा ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर डाल दो। अच्छा सुनो मेरी बात, और किन एक्स की वैल्यू के लिए ऑरेंज वाला ग्राफ आ रहा है, ये ऑरेंज वाला ग्राफ ना इन एक्स की वैल्यू के लिए आ रहा है। अब देखो चाहो तो आप प्रोजेक्शन यूज कर लो, मतलब क्या करो, ऐसा सोचो कि अगर मैं ऊपर से सनलाइट परपेंडिकुलरली ड्रॉप करता हूं तो ये जो ऑरेंज वाला ग्राफ है, ऑरेंज वाला ग्राफ जो है उसकी परछाई एक्स एक्सिस पर कितनी बनेगी, सिर्फ इतनी, यहां से लेकर यहां तक। अच्छा यहाँ पर ना एक हॉलो सर्कल रहेगा जो मैंने बनाया नहीं, मेरे से मिस हो गया वो, बट इट इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि 1 पर ना यहाँ पर डार्क आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हॉलो आएगा। एक ही जगह पर दो वैल्यू नहीं आ सकती ना, वरना फंक्शन ही नहीं रहेगा, वो तो एक के दो लफड़े हो जाएंगे। यहाँ डार्क यहाँ पे हॉलो रहेगा। खैर मेरा पर्पस ये है कि मैं ऊपर से अगर धूप परपेंडिकुलरली डालता हूँ लाइट, तो वेयर विल आई गेट द प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन मेरे को सिर्फ इतना मिलेगा। 1 सेकेंड, सिर्फ इतना प्रोजेक्शन मिलेगा मुझे, इतना यहां से लेकर यहां तक। ये क्लियर है हमें? तो किन एक्स की वैल्यू के लिए आपको ऑरेंज ग्राफ मिल रहा है, किन एक्स की वैल्यू के लिए, 0 से 1 तक, बस खत्म हो गया आपका आंसर। वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 से ओपन और 1 पर क्लोज्ड। 1 पर क्लोज रहेगा या ओपन रहेगा,
मेरी हेल्प करो, बताइए। 1 पर जैसे ये वाला ग्राफ जो है ना, आपको 1 से छोटा चाहिए था, तो 1 से छोटा मतलब 1 के नीचे वाला ग्राफ चाहिए था। 1 के बराबर में क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं था, तो 1 पे हॉलो लगाया था मैंने, मतलब लगाया नहीं था, अभी लगा रहा हूँ। 1 पर हॉलो होना चाहिए था, बिकॉज एग्जैक्ट फंक्शन जो है वो 1 से छोटा चाहिए अपने को, नॉट लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन 1। तो हम 1 पर क्या हो रहा है वो चीज इंक्लूड नहीं करेंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट रहा होगा वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 0 से 1 आ जाएगा। खत्म, एक ब्रांच आपका सॉल्व हो गया। पहली बार में आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा भयानक है, बहुत आसान, बहुत आसान। दूसरा देखो, अब आप देखते रहो प्लीज, है ना, कुछ और काम मत करने लग जाना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। जब आपका फंक्शन जो है 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा मतलब ये डॉटेड लाइन के ऊपर, अरे ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, तो इसके ऊपर वाला आपको इलाका चाहिए। इसके ऊपर फंक्शन क्या क्या वैल्यू ले रहा है, उसके ऊपर फंक्शन जो है, एक तो ये वाला ग्राफ बन रहा है और एक ये वाला ग्राफ बन रहा है, तो दो दो ग्राफ बना रहा है फंक्शन, है ना। आप चाहो तो यहाँ पर भी ऐसे बना सकते हो, दो दो ब्रांचेस, लेकिन मेरे पास जगह कम पड़ गई, इस कारण मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहीं पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो दो दो ग्राफ बना रहा है फंक्शन। पहला ग्राफ बना रहा है ये वाला, ये डॉटेड लाइन के ऊपर ये वाला ग्राफ है। और व्हाट इज दैट ग्राफ, 1 माइनस एक्स। तो आप एफ ऑफ एक्स की जगह, मतलब जो आपका एफ ऑफ एक्स है, इस डॉटेड लाइन के ऊपर वो 1 माइनस एक्स भी बनेगा और एक्स स्क्वायर भी बनेगा। तो 1 माइनस एक्स बनेगा अगर, तो यहाँ पर आपको इधर चेंज करना है ना, इधर। तो एफ ऑफ एक्स की जगह 1 माइनस एक्स डाल दो, 1 माइनस एक्स। और किन एक्स के लिए, किन एक्स की वैल्यू के लिए ऐसा होगा, देख लो ना, माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 तक के लिए ऐसा होगा, 0 पर भी डार्क आएगा। सोच कर देखो, बिकॉज ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड है। तो दिस विल हैपन फॉर माइनस इंफिनिटी टू 0। ठीक है, ज्यादा फड़फड़ाहट हो रही तो प्रोजेक्शन यूज करो, ऊपर से अगर अपन लाइट छोड़ेंगे पिंक वाले ग्राफ पर, तो उसकी परछाई जो आएगी ना वो इतनी आएगी, बस इतनी, तो मतलब इतनी एक्स की वैल्यू के लिए ग्राफ पिंक वाला ये वाला पोर्शन लेगा। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। हम्म। और एक और, अरे ऐसा थोड़ी है कि खत्म हो गया, लास्ट ये भी है ना एक। हाँ भाई, ये भी तो है कि आपका ग्राफ जो है वो ये भी हो सकता है, दिस दिस ऑल्सो कैन बी द वैल्यू ऑफ ग्राफ अबव 1। 1 के ऊपर ये वाला ग्राफ भी हो सकता है। तो y का मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, तो एफ एक्स की जगह आप एक्स स्क्वायर भी रख सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये किन एक्स की वैल्यू के लिए होगा बेटा, ये होगा इनके लिए, ये वाले ब्लू वाले एक्स की वैल्यू के लिए, मतलब 1 से आगे। अच्छा देखो इधर, यहाँ पर 1 इंक्लूडेड है, मतलब y का 1 होना अलाउड है। तो y का 1 होना अलाउड है, तो यहाँ पे डार्क सर्कल होगा, तो मतलब ये 1 वाला पॉइंट भी इंक्लूड करेंगे अपन, वहां से लेकर इंफिनिटी तक। ये ग्राफ जो है ऊपर तक जाएगा पूरा, है ना। इसका प्रोजेक्शन लोगे अगर आप, पूरा आकाश लोक तक जाएगा, तो इसका अगर आप प्रोजेक्शन लोगे तो आपको ये वाला ब्लू वाला रीजन मिलेगा, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लगाओ, बट दिस इज एक्चुअली इजियर देन द प्रीवियस वन, अगर आप ध्यान से देखो तो। बट आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, मतलब ग्राफ ही नहीं आता है अगर अपने को, तो नहीं कर पाओगे, या फिर क्वेश्चन ही ऐसा है जिसका ग्राफ नहीं बन सकता है, तो फिर आपको ऊपर वाले मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कलर वाइज लिखा है सब कुछ, ध्यान से देखिएगा, है ना। पिंक वाला कलर यहाँ पे पिंक से लिखा हुआ है, और ऑरेंज वाला ऑरेंज से लिखा हुआ है, उसका ध्यान दीजिएगा, अच्छे से लिख लो उसको। यू जस्ट हैव टू यूज द प्रोजेक्शन, एफ एक्स 1 से छोटा मतलब ये ऑरेंज वाला इलाका, लिख दिया ऑरेंज वाला, खत्म। किन किन एक्स के लिए हो रहा है ऑरेंज वाला, ये वाला 0 से 1। कितना ही मुश्किल है भाई, एक बार खुद से करोगे तो आपको और अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आपका होमवर्क ये है कि गॉफ मैंने आपको बता दिया, फॉग आप लोग खुद से करके देखना। ठीक है, ग्राफिकली। अच्छा, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस होता है, ये वाला टॉपिक जो होता है वो काफी मुश्किल होता है, एज अ बिगिनर हमको काफी दिक्कत जाती है। एक और क्वेश्चन करते हैं, कॉम्पोजिट का लास्ट क्वेश्चन। पहले ही बना लो अच्छे से, मैं आपको समय दे रहा हूँ, उसी बीच में मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग समथिंग टू द बेस 100, और वो समथिंग क्या है, 2 log x प्लस 10, रुको यार, हाँ प्लस 2 अपॉन माइनस एक्स एंड g ऑफ x
इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको, इफ द फंक्शन fog x exists, then find the range of g of x। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट अपने को लगेगा नहीं, डोंट वरी। ऊपर वाला बना लिया होगा आपने, नीचे वाला क्वेश्चन जो है छाप लीजिए, हो सके तो खुद से ट्राई करो। अगर आपका आंसर सही आ गया तो मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाऊंगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है तो मेरे को समझाना ही पड़ेगा ये। इसके बाद अपन नया टॉपिक चालू करेंगे, होमोजीनियस, बाउंडेड एंड देन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। स्टार्ट करते हैं ना। देखो, समझो इस क्वेश्चन को, पहले समझो, ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, आधे से ज्यादा जनता को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, जबकि ये काफी फेमस क्वेश्चन है कॉम्पोजिट फंक्शन का। ये लगभग आपको हर किताबों में मिल जाएगा, हर बुक में मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुना है ना। जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन किया था तो मेरे को समझ में नहीं आया था कि क्या पूछ रहे हैं सर, क्योंकि देखो आपको बोल दिया एफ एक्स ये है, जी एक्स ये है, और बोल रहा है कि फॉग एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। चलो अच्छी बात है, तो फाइंड द रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। मेरे को लगा था वो क्या है, क्या बकवास, जी ऑफ एक्स की रेंज फाइंड करना है तो जी ऑफ एक्स तो ये है फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की रेंज तो डायरेक्टली अपने को पता है 0 से 1, तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ भाई, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है भाई, इसमें बोला हुआ है कि फंक्शन फॉग एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो फॉग एक्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि f के अंदर g एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब इसका क्या हो जाएगा कि जो अंदर वाला फंक्शन है ना, ये g ऑफ x, ये अंदर वाला फंक्शन जो भी आउटपुट दे रहा है, ये जो भी आउटपुट दे रहा है वो f के लिए इनपुट बनेगा, ये f के लिए इनपुट बनेगा। तो जरूरी थोड़ी कि इसका सारा का सारा आउटपुट जो है वो f को पसंद आएगा। समझ में आ रही है आपको बात। g ऑफ x जो है उसका सारा का सारा जो भी आउटपुट आएगा, जरूरी थोड़ी हो कि वो f को पसंद आएगा या f उसको रख सकेगा, है ना। तो g ऑफ x का आउटपुट, g ऑफ x का जो आउटपुट रहेगा, आमतौर पर तो उसका आउटपुट होना चाहिए 0 से 1, 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन। लेकिन ये 0 से 1 का सारा आउटपुट जो है वो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो एफ ऑफ एक्स में रखने लायक होगा या एफ ऑफ एक्स में रखेबल होगा या एफ ऑफ एक्स को पसंद आएगा। बिल्कुल हम ऐसा नहीं कह सकते। तो इस डोमेन का कुछ ऐसा हिस्सा है, कुछ ऐसा हिस्सा है जो एफ ऑफ एक्स को पसंद आएगा, हमको वही चाहिए आंसर। समझ में आ रहा है, क्योंकि अपने को फॉग को एग्जिस्ट करवाना है। अद्वैत का आंसर एकदम सही है, एकदम सही, एकदम सही, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये क्वेश्चन में आपने यूज करा कॉमन सेंस, मैं समझ गया हूँ। बहुत बढ़िया ना, आपका आंसर परफेक्ट है, एक ब्रैकेट की भी गलती नहीं, बहुत बढ़िया। अभी समझो आप कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। 0 से 1 है ना, राइट। मैं बोल रहा था कि इस आउटपुट का कुछ एक ऐसा हिस्सा होगा, एक ऐसा पार्ट ऑफ दिस आउटपुट होगा जो कि एफ ऑफ एक्स को पसंद होगा या जो कि एफ ऑफ एक्स ले सकता है ना। तो कैसे डिसाइड करेंगे यार अपन। यार देखो, जो एफ है ना वो क्या ले सकता है, एफ क्या ले सकता है, डोमेन, उसका डोमेन यार, एफ का डोमेन जो भी होगा उतना वो ले सकता है। और जी उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये 0 से 1। तो एफ एक्चुअल में इतना जो एफ की डोमेन है वो अपन निकाल लेंगे, अभी मेहनत करके पूरी एफ की डोमेन निकाल लेंगे। तो एफ की जो भी डोमेन होगी उतनी वैल्यूज एफ में रखेबल है ना, उतनी वैल्यूज एफ में आप रख सकते हो, और जी उसको ये प्रोवाइड कर रहा है।
तो हमको ये देखना है कि जी जो उसको प्रोवाइड कर रहा है उसका कितना हिस्सा एफ की डोमेन में फॉल करता है। मतलब इसका ये हो गया कि जो रेंज ऑफ जी एफ एक्स हो गई, ये वाला जो आइटम है ना, ये वाला जो आइटम है, और इसकी जो डोमेन होगी, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है आपको वो ढूंढना है। ठीक है, इसका वो हिस्सा जो कि एफ में रखा जा सकता है ना, समझ में आ रही है आपको बात? तो एफ की जो भी डोमेन होगी वो निकाल लेते हैं। मतलब अपने को इतना पता चल जाएगा कि आप एफ में क्या क्या रख सकते हो, और फिर हम देख लेंगे कि क्या क्या नहीं रख सकते, वो यहां से हटा देंगे। तो यहां से आप हटा दोगे फाइनली, तो वो जी की रेंज आएगी। समझ में आ रहा है? मान लो एफ ऑफ एक्स जो है, लेटर से 0 से 1 के बीच में कोई भी एक नंबर बताओ, 0.2, ऐसे ही मैंने कुछ भी रैंडमली ले लिया। मान लो एफ ऑफ एक्स में आप 0.2 नहीं रख सकते हो, लेकिन जी ऑफ एक्स तो वो ऑफर कर रहा है। जी ऑफ एक्स का जो आउटपुट है वो 0.2 इसमें आता है ना, इसके बीच में ही आता है। तो जी ऑफ एक्स तो वो ऑफर कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स थोड़ी ना ले लेगा। एफ ऑफ एक्स उसको बोलेगा कि भाई निकल पहली फुर्सत में, 0.2 नहीं ले सकता मैं। तो जी ऑफ एक्स बोलेगा रुको 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 यार, मैं ना अपने रेंज में से 0.2 हटा देता हूँ, और फिर आपको ये नई वाली रेंज में ऑफर करता हूँ। फिर एफ ऑफ एक्स बोलेगा कि अच्छा अब ठीक है, अब मैं आपकी पूरी रेंज ले सकता हूँ। समझ में आ रहा है? तो हमको क्या करना रहेगा, इसकी डोमेन मतलब इसकी जो औकात है वो हम निकाल लेंगे, और ये जो ऑफर कर रहा है वो हम निकाल लेंगे, और दोनों के बीच में कॉमन क्या है वो निकाल लेंगे। बस ये आपका क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म हो गया। बस इसके बाद मजदूरी है। इसका रेंज तो अपने को पता ही है, इसका डोमेन आप निकाल सकते हो, और दोनों का कॉमन रीजन लेना है आपको। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन दोज थिंग? ठीक है, अच्छा, ठीक है। रिचा आपका आंसर भी क्लोज है, लेकिन हाँ उल्टा कर दिया आपने, आपने उल्टा लिख दिया है। 0.121 नहीं आएगा। ओके, थोड़ी सी गलती है, मैं समझ गया आपने कहाँ गलती करी है। अमर आपका आंसर सही है, उसमें भी थोड़ी सी गलती है। आपका आंसर 90% सही है, रिचा आपका आंसर 50% सही है। ठीक है, अद्वैत आपका आंसर 100% सही है। मैं किसी को बता नहीं रहा हूँ कि किसका क्या आंसर है। फंडा समझ में आया? फंडा समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन ईजी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, अपन इसकी डोमेन निकाल लेते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, मैंने आपको ये रफ में लिख के बताया, मैं फेयर में लिख दूं? चलो मैं यहाँ फेयर में लिख देता हूँ कि डोमेन ऑफ फॉग, आपको फॉग निकालना है ना, तो डोमेन ऑफ फॉग विल बी, या फिर ऐसा देखो आप डायरेक्टली कि एफ का जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ एफ, और जी का ये रेंज है ना, दिस इज रेंज ऑफ जी। जो जी ऑफर कर रहा है, ये जी ऑफर कर रहा है, और एफ इतना ले सकता है। उन दोनों के बीच में जो सामंजस्य होगा, जो कॉमन चीज होगी, वो अपने को निकालनी है बस, है ना? तो निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या, रेंज ऑफ, ये तो पता ही है अपने को 0 से 1, डोमेन ऑफ एफ निकाल लेते हैं। बेटा एफ ऑफ एक्स क्या है, ये वाला फंक्शन है, इसका डोमेन तो कोई भी निकाल लेगा। ये हमने इतने क्वेश्चन करे ना प्रीलिप को, आप आराम से निकाल लोगे, बट फिर भी मैं निकाल के देता हूँ। लॉग का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, सारी चीज एंड में। तो लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है 2 log x to the base 10 plus 2 upon minus x, this should be positive, and the base 100x, this should also be positive, and base should not be equal to 1. Is it okay? बराबर है? अच्छा, सबसे पहले ये सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि बहुत आसान है यार ये। चलो ये सॉल्व कर लेता हूँ, ये तो और भी आसान है। इसका आपको फाइनल में इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, रेंज ऑफ जी। ठीक है, जी अपने को बहुत कुछ दे रहा है। ये तो वही वाली बात होगी ना कि ट्रेन में आपको लोग मिठाई खिला रहे हैं लेकिन आप देखोगे ना भाई, उस मिठाई में कुछ ऐसा तो नहीं है जो मेरे को नहीं पसंद है। तो आप क्या बोलोगे, रुको 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 जरा सब्र करो, पहले मैं देख तो लूं कि मेरी औकात क्या है। फिर उसमें से आप जो ऑफर कर रहे हो 0 से 1, अगर मेरे को लगता है कि उसमें से सब कुछ मैं ले सकता हूँ तो ले लूंगा, वरना मैं उसमें से कुछ कुछ हटा दूंगा। तो दिस इज द लॉजिक। पॉइंट, हाँ बस अब सही है हमारा, बस पकड़ लिया आपने, सही पकड़ लिया। तो इसने अपने को इतना मिठाई ऑफर करा, लेकिन हमने देखा सबसे पहली पकड़ में आ गया कि x का वैल्यू 1/100 नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है मतलब x का वैल्यू 0.01 तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। मतलब इसी इसी में तो आता है 0.01। तो ये जो मिठाई ऑफर कर रहा था, इसमें से अपन 0.01 हटाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अब अपने को और शक हुआ, क्या पता है अपने को कुछ और खिला रहा हो भाई, देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 100x ग्रेटर देन 0, ये तो आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। 100 हटा दो तो x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x पॉजिटिव तो है ही, ध्यान रखना है ना।
x इज डेफिनेटली पॉजिटिव। यहाँ मेरे को माइनस एक्स दिख रहा है, इस माइनस एक्स को मेरे को सुंदर नहीं लगता है यार, नेगेटिव देखकर ना मेरे को बहुत चिढ़ होने लग जाती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 2 log x to the base 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। इज दैट ओके? अब हम देखेंगे, इधर देखो, हर कोई आगे देखो, मैं आपका काम आसान करने आया हूँ यहाँ पे, है ना? तो देख लोगे तो और आसान हो जाएगा। हमने यहाँ पे जब लिख दिया है कि x पॉजिटिव रहेगा, तो आगे चिंता मत करो, इंटरसेक्शन तो अपन लेंगे ही लेंगे इसके साथ ना। जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो ये बात एकदम निश्चित हो जाएगी कि x तो पॉजिटिव रहना ही रहना है। तो यहाँ पर जो नीचे x है उसको आप बेफिक्र बेफिक्र होकर मान लो कि ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, बिकॉज अभी नहीं लिखोगे पॉजिटिव तो बाद में इंटरसेक्शन लोगे तो वो बात बाद में साबित हो जाएगी कि पॉजिटिव है। ठीक है, रिचा अभी भी क्लोज हो, नाउ यू आर 90% क्लोज, बट 10% एक दिक्कत है, ये हटाना पड़ेगा ना आपको, वो हटाया नहीं आपने। हाँ, तो ये जो मैंने शेड करा ना ये वाला एक्स, इसको पहली पॉजिटिव मान लो, और पॉजिटिव क्वांटिटी का इनइक्वालिटी में कोई काम नहीं होता है, तो इस एक्स को आप हटा दो यहाँ से। तो वी विल बी लेफ्ट विथ 2 टाइम्स log ऑफ x टू द बेस 10 प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है, अच्छा, तो ये 2 को उस तरफ भेज देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2। अच्छा, मैंने सिर्फ दोनों तरफ -2 किया है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करा है मैंने, तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पे साइन चेंज होना चाहिए। तो 2 टाइम्स log ऑफ x टू द बेस 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, 2 पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, x टू द बेस 2 लेस देन -1। अच्छा बताइए, log का बेस 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? 1 से बड़ा है, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर में -1 लिख सकते हो। यार सर बेस 10 है। हाँ वही यार, मैं भी थोड़ा सा चौक गए। चलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, तो 10 की पावर में -1 आएगा ना, सोचने दो यार। हाँ, 10 की पावर में -1 आएगा, मतलब 10 की पावर में -1। यहाँ पे इक्वल होता तो जिंदगी बड़ी हसीन होती, लेकिन इक्वल नहीं है, तो कोई बात नहीं। इनइक्वालिटी है तो आप बेस देख लो, बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी विल बी इंटैक्ट, 1 से छोटा होता तो पलट जाती इनइक्वालिटी। ठीक है, अच्छा, मतलब x मस्ट बी लेस देन 1/10, मतलब x मस्ट बी लेस देन 0.1। चमका? अब देखो, ये जो f ऑफ x है ना, f ऑफ x की जो औकात थी वो ये थी कि वो 0.1 से छोटा ही नंबर एक्सेप्ट करना चाहेगा, और ये हमको देखो कितना सारा फालतू मटेरियल दे रहा था जो हम खा ही नहीं सकते, है ना? तो आप तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, x ग्रेटर देन 0, ओरल ओरल इंटरसेक्शन लिया जाएगा, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, और 0.1 से छोटा। यार मैं लिख देता हूँ ना, क्योंकि फड़फड़ाहट का कोई इलाज नहीं है। इधर देख लो आप, ये रहा 0, ये रहा 0.1, और 0.01 इधर कहीं बीच में आएगा, है ना? 0.01 बीच में कहीं आएगा, देख लो। ये कह रहा है 0 से बड़ा, ये बना दिया 0 से बड़ा। ये कह रहा है 0.1 से छोटा, 0.1 से छोटा कॉमन आ जाएगा ये, लेकिन ये 0.1 आपको हटाना है, तो बीच में आप ये 0.01 को हटा दोगे, तो फाइनल आंसर जो आपको यहां से मिलेगा, दैट आंसर विल बी x belongs to 0 to 0.1 minus 1/100, और उसका इंटरसेक्शन हमें लेना है, वो जो हमें ऑफर कर रहा था जी उसके साथ। ठीक है, तो जी हमको क्या ऑफर कर रहा था, 0 से लेकर 1 तक, आप समझे? जी हमको ये ऑफर कर रहा था, बट एफ की औकात ही नहीं थी भाई, एफ सिर्फ इतने वैल्यूज ले सकता है, 0 से 0.1, ये अपने को 0 से 1 तक दे रहा था, सारा थोड़ी ले सकता है। नाउ यू कैन टेक इंटरसेक्शन, इसका एक हिस्सा, इस 0 से 1 का एक पार्ट ऑफ 0 से लेके 1 जो कि ले सकता है, वो क्या आएगा, इंटरसेक्शन से। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको पता है यही आएगा, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली सुपर सेट, ये एकदम सुपर सेट है इस पूरे सेट का, तो इसका इंटरसेक्शन ये सबसेट आ जाएगा एज इट इज, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से लेके 0.1 माइनस 0.01। तो ये वाली जो वैल्यूज आ रही है हमारे पास, है ना, मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना भूल गई थी, हाँ समझ गया था, मैंने आपको बोला ही था। अच्छा देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वाला इनपुट जो है वो ले सकता है f, तो ये इनपुट f ले सकता है, तो g को भी उतना ही आउटपुट देना चाहिए, g उसको जरूरत से ज्यादा आउटपुट ना दे दे, वरना f एकदम नॉट डिफाइंड हो जाएगा भाई। तो gx का आउटपुट जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए। ठीक है, मतलब दिस शुड बी द आउटपुट ऑफ g ऑफ x, दिस
should be the output of g of x so that, क्या निकालना था यार अपने को, fog, so that fog x exists. ठीक है, हाँ जी लिख डालो यहां तक. इज दैट ओके? क्वेश्चन मुश्किल लगा आपको? मैंने बोला था मुश्किल लगेगा, बट इट्स अ वेरी 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 लॉजिकल क्वेश्चन. ये वैसा क्वेश्चन नहीं है कि फॉर्मूला लगाया आंसर आया ना, आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है यार, बहुत दिमाग खर्च हो रहा है. ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ. एफ ऑफ एक्स है सिग्नम ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस x minus greatest integer function of x, then f of रुको यार, तुम लोग सोचने नहीं देते हो. ये क्या लिखा हुआ है, मेरे को खुद की राइटिंग समझ में नहीं आ रही. हाँ, ये ब्रैकेट है कि नहीं है वो मेरे को ये कंफ्यूजन था. मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है, तो आई होप ये जी आई एफ ही होगा या नहीं होगा. वैसे तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, अच्छा ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, मतलब मैं वही थोड़ा सा चौक गया था. फॉग एक्स क्वेश्चन मार्क एंड गॉफ एक्स, ये भी आपको निकालना है. ठीक है, कोशिश करना, ये चीज़ आप आराम से कर सकते हो. बता ही देता हूँ मैं, लेकिन आप आराम से निकाल लोगे. एक हिंट देता हूँ मैं आपको. ये जो x माइनस ब्रैकेट x है, ये जी आई एफ है ना. दिस इज ब्रैकेट, जहां जहां दिख रहा है आपको वो सब के सब जी आई एफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? 1 प्लस करली ब्रैकेट x. तो f ऑफ x तो अपने को दिया हुआ है सिग्नम ऑफ x, और g ऑफ x हमें दिया हुआ है 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. ठीक है, आपको फॉग एक्स निकालना है. चलो थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ मैं आपको. फॉग एक्स निकालना मतलब f के अंदर g डालना है. f कहाँ है बेटा? f ये रहा f, इधर देखो, सिग्नम ऑफ x. तो यहाँ पे इनपुट में x की जगह आपको g डालना है, तो सिग्नम ऑफ जी एक्स हो जाएगा. जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां g डाल दो. ठीक है, अमर आपका आंसर जो आया है 1,1 आया है. मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है 1,1 मतलब क्या होता है. या तो 1 ही आएगा या तो -1,1 होगा. चेक करो उसको क्या है. सिग्नम ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे दुनिया में जहां जहां जी ऑफ एक्स दिख रहा है वहां पे आप ये 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डाल दो. तो सिग्नम ऑफ 1 प्लस जी एक्स की जगह क्या डाल दिया? जी एक्स जो है वही डाल दिया भाई, जो जी एक्स का वैल्यू है वही डाल दिया मैंने. अभी ठीक, ठीक है. अच्छा, हाँ जी, अब अपन दिमाग लगाएंगे. सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर डालो तो 1 होता है, नेगेटिव डालो तो -1 होता है, और जीरो डालो तो 0 होता है. ये सब अपने को पता है. अब सुनो मेरी बात. 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की रेंज क्या होती है बेटा? 0 से लेके 1. किसी नंबर का फ्रैक्शन या तो 0 होगा या तो 0.99999 हो, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता. तो सिग्नम के अंदर जो आइटम है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 1 प्लस 0 से लेकर 1 प्लस 1 तक. यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है. तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, कहने की बात है पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का आउटपुट हमेशा 1 आएगा. तो फॉगेक्स आप कुछ भी कर लो, आपका आंसर तो 1 ही आना है. तो फॉगेक्स इज 1. गॉफेक्स आप लोग खुद से कर लो ट्राई. गॉफ मतलब क्या हो गया? जी के अंदर एफ डालना है. तो जी क्या है? जी ऑफ एक्स है ये 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इनपुट होता है ना, इनपुट अभी एफ है. ठीक है, तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ व्हाट इज द इनपुट यार? एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स क्या है? सिग्नम ऑफ एक्स.
अच्छा, मैं अब समझा अमर आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, मेरे को अभी समझ में आया आपका आंसर, दोनों का आंसर बना रहा है। अब इधर देखो, सिग्नम, सिग्नम में क्या आउटपुट आ सकता है? तीन आउटपुट पॉसिबल है बस, -1, 0 और +1। अगर -1 आ भी गया तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही होता है ना। -1 को 1.0 लिखोगे ना, और 0 का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, 1 का भी 0 होगा, तो कुछ भी आउटपुट आ जाए इन तीनों के अलावा तो आएगा नहीं। और इन तीनों आउटपुट में हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 होगा, तो आंसर आपका 1 आएगा। गॉपेक्स का वैल्यू आ जाएगा 1 के बराबर। जेड ओके, आगे बढ़ा जाए। राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, होमोजेनियस फंक्शंस। पहले अंग्रेजी फिर हिंदी, इस बार उल्टा करेंगे। A function is said to be homogeneous. मेरे साथ फटाफट लिख दो ना। A function is said to be homogeneous with respect to any set of variable when each of its term is of the same degree with respect to those variables with respect to those variables कुछ समझ में नहीं आएगा, लिख लो पहले। मैंने इसलिए लिखवा दिया क्योंकि फिर मैं आपको डायरेक्ट समझा के खत्म कर दूंगा। ये बहुत आसान टॉपिक है, दिस इज वेरी इजी। जैसे कि एग्जांपल, अब एग्जांपल से समझते हैं। कई बार क्या होता है ना, फंक्शन एफ ऑफ एक्स का होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का होता है। मतलब इस फंक्शन में दो दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, एक वेरिएबल है एक्स, एक वेरिएबल है वाई। समझ में आ रहा है? दो दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, दो दो इनपुट्स इन्वॉल्व है, एक्स कॉमा वाई। जनरली क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। बट इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, इस बार ऐसा है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कुछ फंक्शन। अब वो फंक्शन, फंक्शन बोलना ठीक है, मैंने इसको बोल दिया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक फंक्शन। मान लेते हैं कि एक फंक्शन में आपके सामने ऐसा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by²। ठीक है। अच्छा, क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है? पता करने का जो आसान तरीका है वो ये है कि हर टर्म का डिग्री चेक करो। तो यहाँ पर डिग्री क्या है बेटा, 2, और यहाँ पे 1+1, एक्स का डिग्री 1, वाई का, एक्स का पावर 1, वाई का पावर 1, तो हाईएस्ट यहाँ पे भी 2 आ जा रहा है। मतलब पावर इज 2 और यहाँ पे भी 2, तो हर जगह पावर जो आ रहा है वो 2 2 2 आ रहा है। तो पावर सेम आ रहा है। सेम का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? होमोजीनियस। मतलब सेम ऑलरेडी इंग्लिश है, बट उसका और हायर इंग्लिश हो जाएगा होमोजीनियस। सेम, सेम मतलब एक तरह के। तो सबका सारे टर्म का डिग्री सेम 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 आ रहा है, तो ये होमोजीनियस हो गया। अच्छी बात है, आप डिग्री देखकर पहचान सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आप डिग्री देखकर नहीं पहचान पाते हो। समझ में आ रहा है आपको? कई बार ऐसा होता है कि आप डिग्री देखकर नहीं पहचान पाते हो, तो उसके लिए एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि लिखिए, एक तरीका लिखिए, मेथड टू फाइंड कि फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। मेथड टू चेक और फाइंड इफ द फंक्शन इज होमोजीनियस। बड़ा आसान तरीका है, मैं आपको प्योर हिंदी में समझाऊंगा।
आप क्या करो, दुनिया में जहां जहां x है, x की जगह कुछ वेरिएबल t x डाल दो और y की जगह ty डाल दो। अब ये t क्या है? t इज सम वेरिएबल, ओके, सम अननोन वेरिएबल और मे बी कांस्टेंट, आई डोंट नो, बट t अपन यहाँ पे एक ऐसा समझ लो कि एक टूल है हमारे पास, इसको यूज करेंगे। करना क्या है, आप x की जगह tx डाल दो और y की जगह ty डाल दो, तो आपका फंक्शन देखिए अब ऐसा बन जाएगा। दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां tx आ जाएगा। पहले f ऑफ x था ना, और f ऑफ y था, तो यहाँ पे ty आ जाएगा। अगर ऐसा करने से आपका फंक्शन इस तरह से दिखने लग जाता है, t की पावर में n इंटू ओरिजिनल फंक्शन। समझो, हमने ऐसा किया और आपको ऐसा दिख जाता है कि पूरा जो t अपन ने अंदर डाला तो वो सब कॉमन आके बाहर हो गया, वो सारा का सारा t कॉमन आके बाहर निकल आया हो और अंदर का वही फंक्शन आ गया हो जो पहले लिखा हुआ, अंदर वही फंक्शन आ गया हो f ऑफ एक्स कॉमा वाई। अगर ऐसा हो जाता है तो फंक्शन इज होमोजीनियस, खत्म। मतलब अगर सिंपल सी मैं हिंदी भाषा में बोलूं, तो आपने x की जगह tx डाला, y की जगह ty डाला, और वो t जो है वो अंदर से बाहर आ गया, अंदर फंसा नहीं, अंदर फंसा नहीं रह गया। समझ रहे हो, पूरा t बाहर कॉमन आ गया और अंदर f ऑफ एक्स फिर से आ जाता है, तो आप बोल देना फंक्शन इज होमोजीनियस। और उस फंक्शन की जो होमोजीनियस की डिग्री होगी वो हो जाएगी n। तो आप बोलोगे कि अगर ऐसा हो जाता है, देन f of x, y is homogeneous of degree 2। अब जब तक क्वेश्चन नहीं कर लोगे तब तक आपको पूरा अच्छे से फील नहीं आएगा। होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2, ये चीज अपन दोबारा पढ़ेंगे साल के एंड में, डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपना लास्ट चैप्टर होता है ना कैलकुलस का, तब हम पढ़ेंगे इस चीज को फिर से। अच्छा सुनो ध्यान से ना। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं अपन जो ऊपर क्वेश्चन लिखा था उसी को ट्राई करते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या करो, x की जगह tx डाल दो, y की जगह ty डाल दो, है ना, और देखो कि क्या पूरा t बाहर आ जाता है। मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है कि t अंदर फंस गया। तो हम क्या करेंगे, x की जगह tx डाल देंगे और y की जगह ty डाल देंगे। तो दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां tx डाल दो, तो यहाँ पे tx डाल दिया। तो जहां जहां y है वहां वहां ty डाल दो, 2h, x की जगह tx डाल दिया और y की जगह ty डाल दिया, प्लस यहाँ पर भी ty डाल दिया मैंने। हाँ दीदी बोलो। सॉरी सर, वो बाय मिस्टेकली हुआ था। अच्छा अच्छा ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a टाइम्स टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर a लिख दूँ मैं, टी स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ से भी टी इंटू टी मतलब टी स्क्वायर कॉमन आएगा, और यहाँ से भी टी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो क्यों ना मैं डायरेक्टली टी स्क्वायर कॉमन लिखूँ, और अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। अरे वाह, ये तो एकदम वैसे ही बन गया। एफ ऑफ टी एक्स टी वाई हम निकालने गए थे, और एफ ऑफ टी एक्स टी वाई क्या आ गया, टी स्क्वायर इंटू जो ओरिजिनल फंक्शन था अपना वही आ गया, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो पूरा का पूरा टी बाहर आ गया है, और टी क्या पावर लेके बाहर आया, 2। तो ये होमोजीनियस तो है ही, और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। मतलब हर टर्म का जो डिग्री है वो 2 रहेगा। होमोजीनियस तो है विथ डिग्री 2, ठीक है। इसका एप्लीकेशन अपन थोड़ा सा लेटर स्टेजेस में करते हैं, अभी आपको इमीडिएटली ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, काम जरूर आएगा कहीं पे। फाइंड इफ द फंक्शन is homogeneous or not। f of x comma y is equal to x upon y into ln of y by x, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है।
आपको चेक करना। अभी देखो कई बार क्या होता है ना कि हम देख कर चेक नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर आपको कुछ खास आइडिया नहीं लगेगा, पावर 1 1 1 1 सब होमोजीनियस दिख रहा है, हो भी सकता है होमोजीनियस हो, बट आप क्या करो, जो मेथड है उसके हिसाब से करके देख लो। क्या करो ना, x की जगह tx डाल दो और y की जगह ty डाल दो। तो f ऑफ tx ty यहाँ पर डाल दो, x की जगह tx, y की जगह ty, ln ऑफ यहाँ पर आ जाएगा ty अपॉन tx। ये टी कट जाएगा, ये टी कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास बचेगा x अपॉन वाई इंटू ln ऑफ y बाई एक्स। अच्छा t तो पूरा ही कट गया, बचा क्या? कुछ t कॉमन आया बाहर? नहीं आया। तो t कॉमन नहीं आया, इसका मतलब मन की आंखों से देखो t आया है लेकिन पावर 0 लेके आया है बाहर। ठीक है, t आया है लेकिन पावर 0 लेके आया है। यस, सब कट गया, मतलब t बाहर आया है। पहली बार t अंदर नहीं रह जाना चाहिए। ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक एक तरीके से क्लीनिंग प्रोसेस है। आपने कुछ डाला और सब सारा कचरा बाहर आ गया। ठीक है, कुछ अंदर नहीं रह जाना चाहिए। तो ये होमोजीनियस है और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, हमको स्टार्टिंग में डिग्री समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे तो अब आप देख के बता सकते हो, ऊपर पावर 1 है और नीचे पावर 1 है, तो नेट पावर क्या हो गया, 1 माइनस 1। सेम आप ऐसे बता सकते हो, बट क्या होता है ना, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप हमेशा देख लिया करो, ये ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं सीईटी एग्जाम्स में। मतलब जेई में नहीं आएगा लेकिन सीईटी में आ जाएगा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी ऑफ दिस फंक्शन। अब जैसे मैंने ये बोल दिया, बताइए होमोजेनियस है भी या नहीं है, और है तो किस डिग्री का है। तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह tx डाल देंगे। अच्छा, देख कर क्या लग रहा है आपको? x की जगह tx और y की जगह ty, और यहाँ पर आ जाएगा cos ऑफ tx बाय, सॉरी, ty बाई tx। तो सारा t कट जाएगा क्या? नहीं, ये वाला बस कटेगा, अंदर वाला, और ये वाला t और ये वाला t बाहर आ जाएगा। अद्वैत इस बार गलत, तो ये t बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस वाई टाइम्स कॉस ऑफ y बाई एक्स। तो ये आ जाएगा f ऑफ tx कॉमा ty। ठीक है, तो t की पावर 1 पूरी बाहर आ गई, वही का वही फंक्शन आ गया आपका। t कुछ अंदर फंसा नहीं फंसा, तो इसको आप बोलोगे होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। मतलब इसमें हर टर्म का जो डिग्री है, हर टर्म का जो पावर है वो सेम मिलेगा आपको। ये वाला देखना। सर टी की पावर जो कुछ भी आ रहा है वो डिग्री हो रहा है क्या? हाँ, वही डिग्री हो रहा है ना। तो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने 1 क्यों लिखा? 0 लिखा है ना मैंने तो। ओ यार, गलती से हो गया ना, मैंने बोला था 0, लिख दिया वरना। ठीक है, थैंक्स। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई साइन एक्स। क्या करे बताइए? ये तो दूर से दिख गया ना, अंदर टी एक्स डालोगे तो वो टी बाहर आ ही नहीं पाएगा। दूर से दिख जा रहा है, वो अंदर ही रह जाएगा बेचारा। तो ये नॉन होमोजीनियस है, ये सब ओरल क्वेश्चन है भाई। हम्म, हम्म। तो x की जगह tx डाल देंगे और y की जगह ty डाल देंगे। तो f ऑफ tx ty, ये आ जाएगा tx प्लस ty और साइन tx। ठीक है, कुछ कॉमन लोगे तो t आ जाएगा बाहर, लेकिन x प्लस वाई, ये वाला t बेचारा अंदर रह गया। ठीक है, ये बाहर आ ही नहीं पाया। तो f ऑफ tx प्लस ty। अब ये वाला t अगर अंदर रह गया है तो बस आप बोल दो नॉन होमोजीनियस। ये वाला ट्राई करो, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स।
ठीक है, तो x की जगह अपन क्या करेंगे, tx डाल देंगे, y की जगह ty डाल देंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। तो यार ये सब तो ओरली करके बताया जा सकता है। जब आप डालोगे तो टी स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर इधर भी आएगा वाई स्क्वायर और यहाँ पर आएगा टी। जब ये टी स्क्वायर कॉमन आएगा तो बाहर निकल के टी बनेगा और अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ टी एक्स आएगा सॉरी, प्लस एक्स। तो दिस इज होमोजेनियस विथ डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे टी की पावर में 1 है। अगला टाइटल लिखिए, बाउंडेड फंक्शंस। नाम सुन के समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। बाउंडेड मतलब कैद, जो फंक्शंस कैद हो सकते हैं, मतलब जो फंक्शन इन्फिनिटी तक ना जाए, जो इन्फिनिटी तक चला गया उसमें क्या बाउंडेशन है भाई, वो तो अनबाउंडेड है। तो जो फंक्शन आकाश लोक तक या पाताल लोक तक नहीं जा रहा है वो होता है बाउंडेड। ठीक है, उसी बात को अपन अंग्रेजी में अभी लिख लेंगे। अच्छा रुको एक मिनट। हाँ भाई, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी फंक्शन की अगर किसी भी फंक्शन की रेंज फाइनाइट क्वांटिटी से ऐसा लिख लो ना, ए से लेकर बी, ऐसा जहां पर ए और बी फाइनाइट क्वांटिटी है, मतलब ए से लेकर बी तक में अगर रेंज होती है किसी भी फंक्शन की, वेयर ए एंड बी आर फाइनाइट नंबर्स, तो वो फंक्शन बाउंडेड कहलाएगा। अगर ये ए या फिर बी इनमें से कोई भी एक या दोनों इन्फिनिटी हो जाते हैं, मान लो ये वाला ए माइनस इन्फिनिटी हो गया, तो फंक्शन जो है वो पाताल लोक तक जा रहा है। हो सकता है आकाश लोक तक ना जाए, लेकिन नीचे तो वो अनबाउंडेड है ना भाई, नीचे अनबाउंडेड है तो ओवरऑल अनबाउंडेड। हो सकता है कि पाताल लोक से चालू होकर आकाश लोक चले जाए, वाकई में चले जाए ऐसे, तो फिर तो ये गजब का अनबाउंडेड फंक्शन हो गया। बाउंडेड मतलब जिसको आपने कैद कर लिया हो, अनबाउंडेड जो मतलब पाताल लोक या आकाश लोक तक जा रहा हो। ठीक है, खैर इन सब के बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिखवा देता हूँ फॉर्मेलिटी के लिए। फंक्शन, बोलो बोलो बोलो, इज सेट टू बी बाउंडेड इफ एफ ऑफ एक्स या ऐसे लिखो, इफ रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ऑफ द टाइप, ये लिखो नीचे वाला जो भी क्वांटिटी है, इसको ढंग से लिख देता हूँ यहाँ पे, ए से बी where A and B are finite numbers। आसान भाषा में कि अगर ग्राफ को अपन बाउंड कर सकते हैं दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, तो वो बाउंडेड फंक्शन है ना। वही वाली बात है कि इफ ग्राफ ऑफ द फंक्शन कैन बी बाउंडेड बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल लाइंस, बता रहा हूँ ना, आपका डाउट मैंने पढ़ लिया। देन द फंक्शन इज बाउंडेड। थर्ड है कि अगर किसी भी फंक्शन के रेंज में माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी जैसा कुछ चित्र दिखाई देता है, तो मतलब वो पाताल लोक या आकाश लोक तो जा रहा है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। सीमा नहीं है मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है, तो अनबाउंडेड। तो इफ रेंज ऑफ फंक्शन कंटेन्स if range of function contains infinity और माइनस इन्फिनिटी, अगर ऐसा हुआ तो वो अनबाउंडेड है ना, ध्यान रखना, देन द फंक्शन इज अनबाउंडेड। ठीक है, एक डालो यहां तक।
अब आप जो बोल रहे हो ना ब्रांच वाले फंक्शन, ब्रांच वाले फंक्शन मतलब ये होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ब्रांच निकाल दिया। अब यार ब्रांच वाला हो या नहीं हो, दोनों ही केस में आपको एक ही चीज देखना है कि उसका जो ग्राफ बन रहा है, क्या वो ग्राफ नीचे पाताल लोक तक जा पा रहा है या ऊपर आकाश लोक तक जा पा रहा है। अगर जा रहा है तो उसकी कोई सीमा नहीं है। बाउंडेशन का मतलब क्या होता है, सीमा कैद कर देना, मतलब तय कर देना सीमा। तो अगर जा रहा है तो फिर उसकी कोई बाउंडेशन ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? और अगर नहीं जा पा रहा है तो बाउंडेशन। तो ब्रांच हो या अनब्रांच हो, दोनों ही केस में आपको बाउंडेड अनबाउंडेड बस ये देखना है कि उसकी रेंज क्या है। ठीक है, तो एक मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, चेक इफ द फंक्शंस आर बाउंडेड और अनबाउंडेड। ठीक है, तो पहला फंक्शन है सिग्नम एक्स, वाई इज इक्वल टू सिग्नम एक्स, है ना। एक एक करके मत बताना, सारे एक साथ बताना अगर आप बताना चाहते हो तो। सेकेंड इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। थर्ड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। फोर्थ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एक्स। फिफ्थ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स। सिक्स्थ है वाई मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। सेवेंथ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। फंक्शन देखते ही आपके दिमाग में अगर ग्राफ बन रहा है, इसका मतलब आप बहुत बड़े हो गए हो। अब आपको फंक्शन समझ में आने लगा है। देखते ही ग्राफ बनना चाहिए, फोटो दिमाग में सिर्फ ग्राफ ग्राफ ग्राफ। जिसको ग्राफ आता है उसको सब आता है फंक्शन। ओके, हैव अ लुक। सबसे पहली बात तो सिग्नम एक्स, इसका ग्राफ होता है ऐसा, या तो ये या तो ये, खत्म। बाउंडेड है ना, कहाँ कौन सा ये आकाश लोक तक जा रहा है या पाताल लोक तक जा रहा है, बाउंडेड है। दिस इज बाउंडेड। साइन एक्स का ग्राफ हम सब जानते हैं, ये होता है ऐसा, तो ये भी बाउंडेड। और tan एक्स का ग्राफ हमको पता है कि इन्फिनिटी तक जाता है, इस तरह से कुछ होता है ना, ये ऐसे ग्राफ होते हैं। तो ये ऊपर आकाश लोक तक जा रहा है, नीचे पाताल लोक तक जा रहा है, तो दिस इज अनबाउंडेड। ठीक है, ब्रैकेट एक्स का ग्राफ हमको पता है ये अनबाउंडेड होगा, बिकॉज इसका ग्राफ जो है वो पूरा ऊपर तक जाता है, ये ऐसा, और नीचे तक भी जाएगा पूरा। तो नीचे पाताल लोक तक जाएगा, भले ही स्टेप्स में जाएगा लेकिन जाएगा जरूर। बाउंडेड बाउंडेड अनबाउंडेड, बी बी यू यू बी। तुमने ऐसा लिखा है, मेरे को लग रहा है कि मैं गिटार बजा रहा हूँ। गिटार में ऐसे लिखा हुआ होता है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, बी बी यू यू बी यू। ठीक है, देखते हैं ये वाला फंक्शन। देखिए क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाउंडेड है, ये अनबाउंडेड है लास्ट वाला। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ आपको आता होगा ना, मेरे ख्याल से आपको आता होगा, नहीं आता है तो देख लो। ठीक है, ये होता है ब्रैकेट ऑफ एक्स, ब्रैकेट ऑफ एक्स सॉरी मॉड एक्स, मॉड एक्स का ग्राफ वी शेप का होता है, ऊपर आकाश लोक तक जाएगा। कॉज एक्स की बात करते हैं, बाउंडेड। ln x अनबाउंडेड, e की पावर x अनबाउंडेड। कॉज एक्स का ग्राफ हम सबको पता है। ठीक है, ln x का ग्राफ हमको पता है अनबाउंडेड होगा ये, क्योंकि ये ऐसा जाता है पाताल लोक से आकाश लोक तक, पूरा कोई सीमा नहीं है इसकी। और ये e की पावर x भी ऐसा जाता है। तो ग्राफ आपको पता है अगर, तो आप चैंपियन हो। सबके आंसर सही थे, अमर का एक गलती थी, उसने बता दिया खुद से। देखिए, चेक इफ f of x is equal to 2 की पावर में 1 upon x minus 1 is bounded or not। लास्ट क्वेश्चन। मैच हुआ ना सारे, गुड, वेरी गुड। ग्राफ भी मैच होने चाहिए, आपके दिमाग में सारे ग्राफ होने चाहिए, सारे ग्राफ। ग्राफ हमारे लिए बच्चों का खेल होना चाहिए भाई, मैं सच बता रहा हूँ। मेहनत करो, मेहनत करने से सब पॉसिबल है।
हाँ भाई, ये बाउंडेड है कि नहीं है, सबसे पहले इसका रेंज बताइए। अच्छा रुको, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स 0 to 1, सिर्फ 0 to 1 पे चेक करना है ना। अगर आप चाहो तो मैं इसका रफ ग्राफ बना सकता हूँ, नॉट एग्जैक्ट ग्राफ बट एक रफ ग्राफ मेरे से बन जाएगा। हाँ देखिए, सबसे पहले 0 से 1 में चेक करना है आपको। तो ये रहा 0 और ये रहा कहीं 1, ठीक है। ये 0 है और यहाँ पे कहीं 1 आएगा। तो इधर देखो हर कोई आगे प्लीज। यस, एग्जैक्ट 0 यहाँ पे डाल सकते हैं क्या डोमेन में? यस, व्हाई नॉट। आप यहाँ पे एग्जैक्ट 0 डाल सकते हो, नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर में। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0, वाई क्या आ रहा है 2 की पावर में -1, मतलब हाफ। ये यहाँ पे कहीं हाफ आ जाएगा। अच्छा, इसके डोमेन में आप कौन सा नंबर नहीं डाल सकते हो? 1, 1 नहीं डाल सकते हो, क्योंकि 1 डालोगे तो ये वाली क्वांटिटी पावर में जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्वांटिटी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। 1 तो वैसे भी आपको देखना ही नहीं है, तो 1 आप नहीं डाल सकते हो। मैंने आपको बताया जो वैल्यू आप नहीं डाल सकते हो ना, वहां पर हमेशा असिम्प्टोट आता है। तो एक रफ ग्राफ अगर आपको बनाना है, यू कैन ड्रॉ दैट, बट मैं एक एकदम रफ ग्राफ बना रहा हूँ। आई एम नॉट एक्चुअली वरीड अबाउट द असिम्प्टोट पार्ट। मैं इसका ग्राफ जो है वो बनाने जा रहा हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, देख लो। अगर मैं 0 डालता हूँ तो 0.5 आता है आंसर, और अगर मैं 1 डालता हूँ, यहाँ 1 डालो, 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा 0, 1/0 नॉट डिफाइंड। तो आप एग्जैक्ट 1 तो नहीं डाल सकते हो, 1 से छोटा नंबर डालो। एट एक्स इज इक्वल टू 1 से थोड़ा छोटा नंबर, है ना, 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर, मतलब 0.99999 ऐसा कुछ। चमका? तो 0.999 पर y का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पे डालोगे 0.99999 -1, बहुत छोटा नेगेटिव नंबर आएगा। आया ना समझ में? 1 अपॉन बहुत छोटा नेगेटिव नंबर। यार 1 अपॉन बहुत छोटा नंबर क्या होता है? 1 अपॉन बहुत छोटा नंबर होता है इन्फिनिटी। ये 0 नहीं है, दिस इज 1 अपॉन बहुत छोटा नंबर, इन्फिनिटी होता है। और यहाँ पे 1 अपॉन बहुत छोटा नेगेटिव नंबर आएगा, क्योंकि 0.99999 छोटा नंबर है, उससे अपन 1 सब्ट्रैक्ट कर। तो ये चीज क्या आ जाएगी 1 अपॉन सॉरी, ये चीज बन जाएगी 2 की पावर में नेगेटिव इन्फिनिटी। और 2 की पावर में नेगेटिव इन्फिनिटी को अपन 1 अपॉन 2 की पावर में पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हो आप? 2 आएगा एक्स इज इक्वल टू 0 पे। क्यों 0 -1 -1, 1 अपॉन -1 -1, 2 की पावर में -1 ही तो आएगा, सही तो लिखा है, क्या दिक्कत है? 2 नहीं आएगा सर, प्लीज कैन आई लीव द लेक्चर, माय मोबाइल बैटरी लो। अरे हो ही गया, मोबाइल को पावर ऑफ हो जाने दो, लास्ट लेक्चर तो है। बस हो गया, 2 मिनट रुक जाओ। 1/2 की पावर में इन्फिनिटी, बहुत बड़ा नंबर, अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका 0 आ रहा है, 0.5 से 0। मतलब यहाँ पर आपका ग्राफ कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर कुछ 0 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ रफ, बहुत रफ ग्राफ बना है। दिस इज नॉट इवन द एग्जैक्ट ग्राफ, बट इतना मेरे को समझ में आ गया है कि ये ग्राफ जो है वो 0 से 0.5 तक ही ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी 0 से पॉइंट हाफ, y बिलोंग्स टू 0 ओपन, क्योंकि 0 से थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा ग्राफ ना, एग्जैक्ट 0 थोड़ी आया, से लेके 0.1, 0 से लेके हाफ। बाउंडेड है अनबाउंडेड? बाउंडेड है, राइट। दिस इज बाउंडेड बिकॉज दोनों फाइनाइट नंबर्स हैं, 0 और हाफ। चलिए कल मिलते हैं अपन। आपका होमवर्क जो है दैट इज सिंगेज बुक में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर 60, ओनली 10 क्वेश्चंस, और मॉड्यूल आपको सॉल्व करना है 67 से लेकर, पूरा कंप्लीट कर लो कॉम्पोजिट, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक यू। थोड़ा रिवाइज कर लेना अच्छे से, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लो।
2 की पावर -1 सही है क्या? और -1 क्या लग रहा है आपको, बताइए। यहाँ 0 नहीं डाल, मतलब 0 -1 डालेंगे ना तो 1 -1 आएगा, तो 2 की पावर -1 ही तो आएगा। व्हाट डू यू थिंक, कुछ और लग रहा है क्या, बताओ। नहीं, मैंने उसे हाँ 0 ही डाला। 1/2 की पावर -1 ना। 1 क्यों, वाई 1/2 है ना, यहाँ तो 2 की पावर में 1/(x-1) है। अच्छा नहीं, मुझे लगा 1 के पूरे डिनोमिनेटर में वो टर्म। अच्छा नहीं ना ना, ऐसे थोड़ी है, ये पूरा पावर में, ये पूरा क्वांटिटी पावर में। हाँ ठीक है। मॉक का क्वेश्चन भी बता दो, अब देख लेंगे अपन, है ना। मैं आपको व्हाट्सएप पे कर देता हूँ, अब डिस्कस करेंगे अपन उसको। मॉक को डिस्कस करना ही है वैसे भी, बता दूंगा मैं। ऑलरेडी अपना क्लास एक्सटेंड हो गया, मेरी तुरंत अभी क्लास है कुछ देर में। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आई विल डिस्कस द मॉक एज वेल। ये होमवर्क करो आप, कल अपन हो सकता है होमवर्क डिस्कशन करेंगे। बाय एवरीवन, थैंक यू।